गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्तिभिः सीदसादनम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा
तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथमे आमे ओडिशार संस्कृति श्री जगन्नाथ को प्रणाम करी यही सभा को आरंभ करवा। आजिकार यह सभा उपस्थित अवसर नौथुवा शिक्षक श्रीजुक्त क्षीर बिहारी प्रधान एवं उपस्थित शिक्षक वृंद स्नेहर छात्र छात्रीगण आज यही दिवसटी एक आम स्मरणीय तथा मन भीतर कार्य कौन सृष्टि होची से कथा आम समस्ते जानी तेणु ये सभा को आम श्रृंखला सहित शुणा कि सभा को साफल्यमंडित करवा। सर्वप्रथमे आमर स्नेह छात्र छात्री मान आह्वान करुच्छी जो सार शिक्षक यही विद्यालय अवसर नहीं जाउछंती सरकार नियम अनुसार 60 वर्ष से आज नहीं अवसर नौछंती आमे पुणी काली की नवा ये समस्ते यहाँ हूँ चिरंतन प्रथा बा समस्ते गतानुगतिकतार दास। तेणु छात्र छात्री मान आह्वान करुच्छी से वक्तव्य एठारे उपस्थित समस्त शिक्षक वृंद तथा अवसर नुवा आज शिक्षक श्रीजुक्त क्षीर बिहारी प्रधान को मुझे प्रथम सम्मान जनाऊँगी एवं आज यही सभार कार्य सभार योगदान देथिबा समस्त मोर छोट भाई भाई मानक मु स्वागत जनाऊँगी। आज यही दिवस मत किसी कहवाक सुजोग मिलू निजक धन्य मन करुच्छी। आम समस्ते जानिथिबा जे यही मनुष्य जगत में खुशी सब बेले स्वागत योग्य होता है एवं दुख सब वेदनादायक होता है। यहीपरि आज आम पाखे एक वेदनादायक मुहूर्त पहुँची जहाँ विद्यालय सबुदिन सबुदिन वेदनादायक बा समस्त मन रही। आमर सार जे कि गणित एवं विज्ञान पढ़ी था सी मु प्रथम विद्यालय को जब आसी मु सार प्राय छात्र छात्री मानू अनेक कथा सार विषय शुणी किंतु मोर जो भ्रम धारणा थिला मु विद्यालय आसवा गोटे वर्ष कटेवा मो सब भ्रम धारणा दूरीकरण होता एवं तांकर जो पाठ पढ़ाइबा नीति एवं संस्कार एवं सब शांति श्रृंखला रक्षा करने कार्य आम एक चिर अवदान रूपे सहायक हम एवं मुझे कहूँ आम सार आज विदाय आम विदाय नौकरी किंतु आम सबुदिन मन करुवा मोर व्यक्त मोर पूज्य गुरुजी वृंद एवं उपस्थित आम छोट भाई भाई मैंने आम यही दुखदाय विदाय कालीन में किसी कहबार सुजोग मिलता निजक निजे धन्य मन करुच्छी। प्रथमतः सार को किसी कहवाक चाहूँगी कि सार आम बहुत आम समस्त से बहुत भल चाहती एवं से सब आमको सब जिते क्लास रूम को आसती तो से सब कहती केमी आम छोट छुआ मैंने केमी हसबे सब समस्त को हसैबा चाहती समस्त
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଥା ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥା ସହିତ ଆମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି। ତାହା ସବୁ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଆମ ଉପରେ ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇକି ରହିବ। ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ। ଆମର ଯେମିତି ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ସେହିପରି ସେ ଆମକୁ ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ପରେ ସେ ସୁଖ ସବୁବେଳେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଦୁଃଖକୁ ସେ ସୁଖ ବୋଲି ଯଦି ଭାବି ନେବା ସେ ଦୁଃଖ ଆମ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆମକୁ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଥା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇକି ନିଜର ଗୋଟେ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବିକି ତାଙ୍କର କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇବା। ଏତିକି ଆମେ ଶେଷ କରୁଛୁ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ଛୋଟ ବଡ଼ ଗୁରୁଜୀ ବୃନ୍ଦ ତଥା ଆଜିର ଏହି ଅବସର ଦିବସରେ ଅବସର ନେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୋତେ ଏହି ଦିବସରେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଏହି ଦିବସଟି ଆମ ପାଇଁ ଅତି ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ହୋଇ ରହିଯିବ। ଆମ ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଯେତେ ନୀରବ ରହିବ ସେତେ ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନୀରବ ସହକାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇକି ପଢ଼ାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ବି ନାରାଜ ହେଇଥାଉ। ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଆମେ ତ ତାହାକୁ ଶୁଣୁନାହୁଁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅତି ସୁଖମୟ ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ସବୁ ଏବଂ ଅବସର ନେଉଥିବା ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ, ଆଜିର ଏହି ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସାର୍ ଗୁରୁଜୀ ଆମକୁ ବହୁତ କଥା ଶିଖାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନୁନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆଉ ନିରବତାର ରକ୍ଷା କର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ କଥା ନ ମାନି କ୍ଲାସରେ ନିରବତାର ରକ୍ଷା କରୁନାହିଁ। ଗୁରୁଜୀ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାନ୍ତି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ୁନାହିଁ। এই ଅବସରକାଳୀନ ଉତ୍ସବରେ ଆମର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ସେ ଆମକୁ କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଅବସର ନେଉଥିବା ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକବୃନ୍ଦ, ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଅବସର ପରେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ शुभकामना पाई शुभेच्छा एवं कृतज्ञता ज्ञापन कर।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନୀତି 60 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବ୍ୟାହତ ନେବେ, ଅବସର ନେବେ। ଆଜି ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର 60 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ଗହଣରୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ସଭାର ଆୟୋଜନ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହି ଅବସରକାଳୀନ ସଭା ବା ସମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆମ ପାଇଁ ବେଦନାଦାୟକ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସ୍କୁଲ जो संग्राम करी ये शिक्षक वृंद माने आज ए पर्यंत आसी शेषर अवसर नौचंती। प्रथमे तांकर कार्य निस्वार्थकर कार्य दक्षता को मु सम्मान जनाऊँगी। दीर्घ 38 वर्ष कार्य समय किंबा सहकारी शिक्षक वृंद तरफ ज्ञात सार हो अज्ञात सार बड़ भाई प्रति कौन असम्मानीय कौन कथालाप सम्मान व्यवहार कौन त्रुटि थिले प्रथमे तांकु से भूली जाई निज मानस पटनु आमको क्षमा दे। तो आज जो शिक्षक भाई माने एठारे आमे उपस्थित होइछु तांकर धैर्य तांकर कार्य दक्षता कथा करे कहि हेबनी पिले ता कथा करे कहिले बहुत दुख दिए। साधारणतः मनुष्य बंचवा पेटरे दाना मुठे दरकार। तो जो गुरु माने आज ये उपस्थित होती से इंडिपेंडेंस नथिले डिपेंडेंट थिले पर उपर निर्भर करते माँ बापा बंधु ज्ञात कुटुंब उपर निर्भर कर चलवा किंतु से कार्यर फल आज आम पाखे आज पहुँची जाइए निज गोड़े आज आम छिड़ाईचु एवं शेष आम कार्य आम अवसर नापी जड़े पर जड़े समय आसी गोटे वर्ष पर जो भाई भाई बेले आम जो संपर्क थिला पुणी आम घर को आम बाहुड़ा हो एवं पारिवारिक कर्तव्य आम निश्चिंत लिप्त रही। तेणु गुरु को वर्तमान कहूँ जे आम भातृत्व भाव एवं स्कूल पर जो अवदान अच्छी से अवदान को निज ग्राम हो पिला निकट हो ताहा जारी रखिबे एवं स्कूल जो परंपरा भीतर आम चली आसी अच्छु कौन छोट शिशु पाखरे ताहा से दान पुणी करेंगे से शिक्षा दान उरी न जातु मुझे कौन कहि आने कथा आकार प्रकाश्य नुहे ताने आज अवसर समय आम स्कूल निश्चिंत स्मरण मुझे किसी कहवा लगी चाहूना जगन्नाथ निकट प्रार्थना कर चलापथ एवं जीवन दीर्घजीवी हूँ शुभमय हो एवं स्वास्थ्य ठीक भाव रहू
ତେଣୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମୋର ସହକର୍ମୀ ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀବୃନ୍ଦ, ଆଜି ଏକ ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭା। ଏ ସଭା ଆଗରୁ ଦୁଇଥର ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ନନ୍ଦ ଏବଂ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ସାହୁ। ଆଜି ଯେଉଁଟାକି 38 ବର୍ଷ ପରେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ କ୍ଷୀରଦୀ ବିହାରୀ ପ୍ରଧାନ। ସିଏ 1/3/1986 ମସିହାରେ ଏଠି କାମ କରିଥିଲେ। 31/3/2024ରେ ସେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ସହକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ 2025ରେ 4-5 ଜଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେବେ। ଇଏ ହେଲା ସରକାରଙ୍କର ନୀତି। 60 ବର୍ଷ ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ କର୍ମରୁ ଅବସର ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭିତରେ ଥିଲୁ, ଇଏ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ବଟିକା ଥିଲା ବା ଅଛି, ସେଟାକୁ ଭୁଲିଯିବେ ବୋଲି ମୁଁ ମାନେ ମନରେ ମୁଁ କଳ୍ପନା କରୁଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବସର ନେବୁ। 2025ରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଏଠୁ ଅବସର ନେଇଯିବେ। ଆରମ୍ଭରେ ଏ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଚାଲିଥିଲା, ଆମେ ବିନା ପଇସାରେ କଷ୍ଟ କରି, ଯେଉଁଟାକି କଳାପଟା ନଥିଲା, କାଠପଟା ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିଥିଲୁ। ଅବସର ନେଲା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇସାରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଠି ଟିଚର ନିଏ ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରେ ଦେଖାଯିବ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ 12 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ 2-3-4 ଜଣ ମାଷ୍ଟର ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ୟାର ଅବସ୍ଥା କୋଉପରି ରହିବ, ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଆଉ କହୁନାହିଁ ଯେ ଇଏ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନୀତି ବା ନିୟମ। ତେଣୁ ଆଗ ଥିଲା 58 ବର୍ଷ, ଇଏ 60 ବର୍ଷରେ ଅବସର ନେବାର ଇଏ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ନିୟମ ଅଛି। ସେଇ ନିୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବୁ ବା ଅବସର ନେବୁ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସେଇ 58 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଲା। ସେ 38 ବର୍ଷ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିଛନ୍। ସେଥି ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋର ଷ୍ଟାଫ୍ ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛି ସେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ତେଣୁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହ କଲି। ତଥା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ମୋର ସହକର୍ମୀ, ବିଦାୟ ନେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀରୋଦ ବିହାରୀ ପ୍ରଧାନ, ପୂର୍ବରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିବା ଆମର ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ, ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ଆଜି ହେଉଛି ଅବସରକାଳୀନ ଏକ ସଭା। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମୟର ଦାସ। ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, କାଳର ବସ ଏ ଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ ଏ କାଳର ଏ ଅନ୍ତ, ସେ କାଳ ବସେ ସର୍ବେ ଚଢ଼ି, ପବନେ ଜନ୍ମେ ପୁନା ବଢ଼ି। ତେଣୁ ସମୟ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମର ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ, ଆଜି ଆମ ପାଖରୁ ସେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସାଥୀ ଭାବରେ କାମ କରିବା ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଆଜିଠୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପରିଚୟ ଅଲଗା। ସେ ଆମେ ଏଠି ରହିଗଲୁ, ସେ ବିଦାୟ ନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ଘରେ କଟିବ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ
ସୁଖମୟ ହେଉ ଶାନ୍ତିମୟ ହେଉ ତାଙ୍କର ଚଲାପଥରେ କୁସୁମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आजिका विदायकालीन संवर्धना उत्सवर मुख्य आकर्षण अवसर नेउथबा सहकारी शिक्षक श्रीयुक्त बिहारी प्रधान तथा विद्यालय प्रधान शिक्षक एवं मोर सहकर्मी गुरुजीवृंद समस्त को मो तरफ तथा छात्र छात्री मान तरफ मो हृदय भितर कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। ये जो विदायकालीन संवर्धना उत्सव आज अनुष्ठित होछि या पूर्व आमर खेल शिक्षक श्रीयुक्त विश्वनाथ साहू महोदय से अवसर नहीं सभा आयोजन होता आज आम भवन से मो तरफ तथा मोर सहकर्मी मान तरफ छात्र छात्री मान तरफ अशेष अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करुँ जेहेतु से आमर कथा को रक्षा करी एठार योगदान से धन्यवाद। आओ जो शिक्षक मोर बड़ भाई से केवल आमर कर्म जीवन से बड़ भाई नथिले आमे एका स्कूल रे अध्ययन करथुलु विद्यालय आमर जो हाई स्कूल गुरुसुले हाई स्कूल रे आमे एका बेले पाठ पढुथुलु से मोर सीनियर थिले सेई दिनु बड़ भाई ही अछि तांको कहन रे सेठी 3 वर्ष मु मोर विद्या अध्ययन करी जाओ पुणी भगवान लीला ये विद्यालय से रही मुझे रही दीर्घ 38 वर्ष ये विद्यालय आम सहित ओतप्रोत भाव जड़ित थिलु। हेले गोटे कथा खाली कहवा चाहिए जे छात्र छात्री माने मात्र 3 जन शिक्षकों उद्देश्य वक्तव्य देले अन्य माने देवा कथा आमे जिते पढ़ुलु गुरुसुले हाईस्कूल से सार भी अच्छा सी भी कहे आमर ये विद्याकालीन संवर्धना उत्सव आम भी रहीजु आम खंडे खंडे कागज लिखिकी समस्ते पढ़ुलु किंतु वर्तमान आउ कहवाई आम आमर मनोबल नहीं कहबार आग्रह नहीं कहले भल जेहेतु से शिक्षादान ठारू महत दान आउ किछि नाही जो दान से तुम को देइचंती से दान आउ से सार को तुम पाई पार ना तेणु तुमको कथा कहवा कथा सार बाबद जे सार को केतबे तुम पाठ के स्लीप हो कि बाहर ज्ञात सारे हो अज्ञात सारे किसी भूलभटिका हो तेणु किसी ना भी कहवा कथा जे जदि सार मोर विद्याध्ययन समय किसी जदि त्रुटि विच्युति रही था आपण प्रति असद्व्यवहार प्रदर्शन करें आपण आमको मते क्षमा याचना करवा ये कहवा कहल ना से जाओ आग को किपरि बजाय रही समस्त को मो तरफ भी तुम माने अनुरोध करें आगामी दिन में आमर जो अवसर नौथवा सार यहाँ सरकार नियम बंधा 60 वर्ष हेल्ले सार आज नहीं आगु 2 जन सार नहीं गले या परवर्ती आमर गहन अच्छा आमर
हिंदी शिक्षक श्रीयुक्त तीर्थवासी प्रधान महोदय से मे मास 31 तारिख समय पूर्ण होगा जाऊँगी से अवसर ने आमर 3 जन सार 25 एप्रिल रे जीवे यही समस्ते अवसर तेणु दुख मना है हुए आम भितर जो स्नेहर डोरीटा बंधन होता से स्नेहर डोरीटा को आमको आज या पाइले भी सामयिक किंतु ये सब मिसिकी आम भितर रोते आम भितर जो हस खुशी जहाँ कि आदान प्रदान भावर आदान प्रदान होता से आदान प्रदान भितर से छिन्न होती दुख करवा कथा मत दुख भी लगुच तेणु मु अधिका समय नौ नहीं मो बड़ भाई प्रति ये 38 वर्ष चलनी भितर जब कौन किसी असद व्यवहार प्रदर्शन करें सीसा मत क्षमा देवे ये कही मो वक्तव्य समापन कर जय हिंद उपस्थित सहकारी शिक्षक एवं विधायक लोकपाल शिक्षक विज्ञान शिक्षक जहाँ आज विधायकालीन समर्थन सभा मत डकई निजक धन्य मन कर गर्व मुझे ठीक समय आसिक पहुँची गली पिला ये दुख लगे जो विदाय समय जाए गुरु को दुख नहीं लगे पर्यटन किंतु आम अनुभव कर दुख लगुनि से समय आम दुख लगुन किंतु ये 2 वर्ष भितर ये मार्च मास कि दुख कष्ट है मो मन किसी काम नहीं जो आड़े पारि सियाड़े जाऊँगी इवन यही जगह को भी मुझे सात कराइना को जगह को जाऊँगी मुझे जापारे आ समय था देखो एत बड़ होली खेल है मुझे रास्ता चलिकी जाऊँगी मत कहीं जड़े भी तुमदेले ना आ कहीं भी जन पगुटे भी देले ना कि कलर टे कारण एठू गलापर मुझे एत बड़े कम जड़ित रहीगली आम चषा समाज प्रेसिडेंट हो गली गाँव प्रेसिडेंट हो गली पुणी गला जो क्लबर मेम्बर हो गली राजनीति मेम्बर सब काम व्यस्त रही यही समय कम नहीं पाइला व्यस्त रही से गुड़ाक एवं मन कर काली जो गुरुर कथा मन पड़ा मो टोटाली 3 बजे पर्यटन निज पड़ा तापर बुलीगली जहाँ क्षीर गुरु सीना आम गुरु बोले मुझे जिते पहले आसिक क्षीर गुरु नथी जो मत यही सार आसते सी मत आर्गुमेंट कले पड़िया मुझे गल्त कर पारि ना तेणु क्षीर गुरु कड़े गले क्षीर गुरु आसिक जगह गली से गल्तटा था पावर माइनस नंबर हेल्ले मुझे किसी जानी गुरु गोटे मत डाक बसई बतईदे जे एमती कर एमती कर मुझे दिन एत मन रखी सीना को एवं जो जगह भी गले भी मुझे कहीपारे मुझे से गंतरा कर से दिन जो टूर्णामेंट को पहुँची जाए जोड़ी क्षीर आग मन पड़ जाऊँ काली एत गुड़ जिन मन पड़ा मत जोड़ा कि निज भी आसला ना और जहाँ आम ये जो कर्म कर पाने कहते कहीं रही ना रे ना कि भगवान भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुटिके काल यहाँ जो उद्देश्य कहे से उद्देश्य नुहे ये आम कर्ममय जीवन को आम बाहुड़ी जाऊँ कितु इह जगत जबार ना बुझेगा तापर अधिका कौन कह पाने तो ये मुझे भावुली जे मोर 100 केते पिला थे आजमक भल हो से दौड़े आसूसी देखा पिला खाली 9 10 आम 20 32 जन 30 जन दुख लगुच समय आम भावुली छुआ मैंने भी आज नहीं जी जानी गोटे बड़ फंक्शन हम टे धीमेगला मन लगे जहाँ भी हो भल आम किसी कहूनी जय जगन्नाथ आमर अवसर नौका शिक्षक महोदय को अनुरोध करवा आम समस्त अनुभूति एवं अवसर नापर कर्म निर्णय कौन करेंगे सब कथा आमको सेयार कले उद्बोधन प्रदान कले आम समस्ते आगे पार्बा तेणु मैं अनुरोध करुच्छी से किसी आमको उद्बोधन प्रदान अवसर नहीं थोड़ा
ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଗୋଟେ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସହନଶୀଳ। এই চারিটাକୁ ଆମେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ପରିକା ପାଳନ କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା। ସେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କରନ୍ତି। ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଶିବାୟ ଶିବ ଶିବାୟ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ସଂସ୍କୃତ ଅନୁସାରେ। ଶିବ ଅର୍ଥ ମଙ୍ଗଳମୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କିପରି ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଏବଂ ଶିବରୁ ହର୍ଷେ କାଟା କାଟିଦେଲେ ଶବ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ ଅର୍ଥ ଓଲଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଁ ଓଲଡ଼ା ହେବା ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଓଲଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଧର୍ମ ସହିଷ୍ଣୁତା ଏଇ ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ରକ୍ଷା କରି ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କିପରି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଗ୍ରସର ହେବ ସେଇଟା ନିଜେ ହିଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ନ କାନ୍ଦିଲେ ତା ମା ତାକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଏ। ମା ପାଖରେ ବସିଥିବ କାମ କରୁଥିବ ବା ବସିଥିବ କଥା ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲେ ଯାଇକି କ୍ଷୀର ଖାଇବ। ସେହିପରିକା ତୁମେ କାନ୍ଦିବା ଦରକାର। ତା ଅର୍ଥ ତୁମ ପାଖରେ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବୁଝିପାରୁନ ଟିକିମିକି ପଚାର। ଆଉ ପଚାରିଲା ସମୟରେ କୌଣସି ସାର୍ କେବେ ହେଲେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିରୋଧାର। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ଯେତେ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଛି, ତମେ ଯଦି କିଛି ପଚାରୁଛ ସାର୍ ବିରକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉ ନା କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତମେ ସାର୍ଙ୍କ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ତାର ସମାଧାନ ବାଟ ନିଅ। এই ଜିନିଷଟା ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ରେଗୁଲାର ପଢ଼ି ଆସିବା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୁରା ରେଗୁଲାର ପଢ଼ି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯାହା ସାର୍ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିଲ ଯେଉଁଟା ଡାଉଟ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମ ପିଲାମାନେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଟିକେ ଡରନ୍ତି, କାଳେ ସାର୍ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବେ ଆମକୁ। ନା, ଯଦି ବି ବୁଝିପାରୁନ ତମେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ସାର୍ଙ୍କର ବ୍ରେକ୍, ଯେଉଁପରିକା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ସାଇକେଲରେ ଆମର ବ୍ରେକ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଗଲାବେଳକୁ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଛି। ତମେ ଖାଲି ଠିଆ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଲା ବାବୁ, ନାଇଁ ସାର୍ ଏଠି ବୁଝିପାରିଲିନି, ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ ଏଠି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ହେବେ, ଏବେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କହୁଛି
ସବୁବେଳେ ଯାହା ନା ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ନିଜର ବାପା ମା ହଉ ବା ଗୁରୁଜନ ହଉ ବା ଆମର ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦ ହଉ ସତ କଥା କହି କେମିତି ସମାଧାନ ହବ ସେଇ ବାଟଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲା ସତ୍ୟ ଆଉ ଧର୍ମ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପାଇବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ରଖିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କରିଦେଲି ବାଇଗଣ ଗଛଟା ରୁଇଦେଲି ଆଉ ନାଇଁ ଫଳ ନାଇଁ ହେଲା ତାକୁ ହାଣି ଦିଅ ନା, ତାକୁ ସମୟ ଦରକାର। ସେଇଟା ହେଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ସେଇ ସମୟ ଯାକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା, ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆଉ ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଅଧିକା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିବେ, ସବୁ ଯାହା ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ 3 ଜଣ ପଟୁ ରହିଥିଲି, କେତେବେଳେ ଜ୍ଞାତ ହଉ ଅଜ୍ଞାତ ହଉ ଯାହା ହଉ କେତେବେଳେ ବି ଟିକେ ମନମାଳିନ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ମାନସ ପଟରୁ ଅଛି ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପରିକା ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଚଳୁଥିଲେ, ଏଇ ଭାଇ ସ୍ନେହ ଯେଉଁ ସଦାଚାର ଏଟା ବଜେଇ ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରେ। ଆଜି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ରଘୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି ଅଫିସରେ ଯେ ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା କିଛି ଦେଇ ପୂରଣ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଭାବ ବା ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ହୁଏ ତାକୁ କିଛି ଦେଇ ପୂରଣ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା କଥା, ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିନେବା। या पूर्व ठीक किसी दिन किसी वर्ष बा किसी मास पूर्व आम फल शिक्षक जो अवसर मिले से निर्माण हो विद्यालय चलवाई केते जन शिक्षक आवश्यकता समस्त सहयोग छात्र छात्री आंतरिकता नहीं विद्यालय चले किंतु परवर्ती मुहूर्त चिंता कली एमती गोटे समय आसो आम मान समस्त समस्ते अवसर दिवा विद्यालय जो शिक्षक मैंने आज आम मान गहन अच्छा समस्त नहीं कष्ट निर्यातना कथा आम सरकारी शिक्षक हरेकृष्ण कहते केते कष्ट विद्यालय गढ़ी उठी केते समस्ते आम अवसर नहीं सरकार जो नियम विद्यालय शिक्षक दौना शिक्षक विद्यालय परिस्थिति अवस्था कौन जहाँ गढ़ा जाए विभिन्न प्रकार असुविधार सम्मुखीन जो विद्यालय जो गठन करा भांगी जो मैंने गढ़ी था जो प्रचेषार आंतरिकता श्रम परिश्रम कर गढ़ी था से छात्र छात्री मान उपदेश देवा कथा शिक्षक मैंने बहुत किसी कहती छात्र छात्री मैंने ग्रहण कर आम मान छात्र छात्री मान प्रत्येक समस्त लतार स्वभाव अवलंबन करने दगा कहले आम समस्ते जानी आमर गाँवली भाषा लताड़ा आस्ते आस्ते बड़ हुए रांच गोटे मारी दि जाए गुड़े धरे सी हृष्ट पुष्ट हो बढ़ी चले ठीक से प्रत्येक छात्र छात्री मान
लक्ष्य बा उद्देश्य हवा कथा समस्ते शीलतार स्वभाव अवलंबन करने कथा पितामाता गुरुजन वयोज्येष्ठ लोक मानू यदि से जावड़ी धरवे प्रत्येक छात्र छात्री मैंने आचरण को निर्णय करे निजक आदर्श बोली ग्रहण करे छात्रमय जीवन सुखमय आनंदमय और पवित्रमय हो गोटे जिन कहबी जे माकड़ और बिराड़ी माकड़ कौन करे छुआटा जिते बड़े गोटे स्थान अन्य स्थान को निए छुआटा माकड़ को जाबुड़ी किंतु बिराड़ी कौन करे जिते छुआटी को सी अन्य स्थान को स्थानांतरित करे सी कामुड़ी या भितर तफात का मुझे विशेष भाव में वर्णना करने को चाहूना आम समस्ते बुझा जिते समस्या आसो असुविधा हम से आम कौन करवा भांगी न पड़ी धैर्य सहकारे कौन कले समाधान कर जहाँ असुविधा होती विशेष भाव में मर्माहत न दुख प्रकाश न करी आम परवर्ती जीवन में किपर समाधान कर अग्रसर होगा से कथा आम समस्ते चिंता करवा छात्र छात्री मान आउ गोटे अनुरोध हो जहाँ भी भूल हो आज वर्तमान ठारू निज जीवन को सुंदर भाव में गठन करने चेष्टा करूँ लतार स्वभाव अवलंबन करूँ गुरुजन शिक्षक समान को बुड़े धरतु हृष्टपुष्ट जीवन आनंदमय सुखमय हो छात्र जीवन भितर आज जो जिनसा कहना कथा नहीं कहूँ नवम श्रेणी छुआ मान डाकिली क्लास को जड़े के नमस्कार कले कहली जे से मुंडिया हो दशम श्रेणी कहीं नमस्कार करना कौन सार मैंने जिते आम से नमस्कार करूँ से आमको नमस्कार कर तुम कौन शिख दशम श्रेणी कहीं गोटे छुआ द्वारा कन्या हंस खेल बैलून गला कौन शिखिला तेणु आम जीवन को आम किपर सरस सुंदर कर गढ़ी उठा समस्त कर्तव्य करवा दरकार चिंतन करवा जड़ा मनीष चिंता करवा दरकार मुझे कौन कले भल हेबी कौन कले आदर्श छात्र गोटे हो पारि भविष्य में भल सुनागरिक हो पारि निजर गाँव परिवार देशर एवं राष्ट्र मर्यादा रखी एक कथा जब जड़े चिंता करे से भल हो सार मैंने बहुत सुंदर कथा बहुत गुड़े कथा कहले आम भाविबा कथा छात्र छात्री भाविबा कथा सार कौन कहते कौन नहीं कहते नवम श्रेणी छुआ मान कहते आज प्रथम गिरी कहली जे आउ तुमको कहबी नहीं केवे क्लास कर कहीं कहते छुआ ये कथा सब बेले कहुए सबुदिन कहुए तमें तुम भक्ति गुरु भक्ति किम न सिद्ध्यते गुरु भक्ति कौन साधना न कर पाए कौन सिद्ध न हो पाए गुरु को जब भक्ति कर गुरुजन मान भक्ति सम्मान कले मनीष निहाती भल हम ये कथा हूँ अकाट्य कथा कहीं खंडन करें ना कहीं काटि पारे ना गुरु काम नहीं वर्तमान प्रत्येक छात्र छात्री मान गुरुजन पितामाता ही गोटे मोबाइल मोबाइल हूँ जीवन सर्वस्व से पिता माता गुरुजन कहानी कथा चिंता करना मोबाइल अच्छे मैंने सब ठीक अच्छे दूरे जाओ बर्तमान स्टेट गवर्नमेंट गोटे चिठी करुच्ची आम पाक मेसेज आई छुआ मान मोबाइल ठार दूर रखु कारण मन पड़ा सभार कह प्रत्येक छात्र छात्री मोबाइल ठार दूर रहा चेष्टा कर
मोबाइल टीवी केते गुड़े जिनस दूरे रहा चेष्टा कर तुम जीवन उन्नति अवसर मिलुवा शिक्षक को परवर्ती जीवन अवसर नेला सहित कथा हो आम जिते दुईज शिक्षक अच्छा कौन कले भी कर्तव्य रहा दरकार विद्यालय किपरि बंचाई रखा विषय गोटे सुंदर भाव में पुणी आसिक मझे मझे अवसर समय पर जदि समय काम विनियोग करते ये छात्र छात्री मैंने विशेष उपकृत होते तेणु यही समय मध्य समस्त अनुरोध करी सरकार नियम अनुसार जब सी आसिक आम छात्र छात्री किसी शिक्षा प्रदान करते भल हाँ परवर्ती जीवन सुदीर्घ जीवन किपरि सुंदर स्वास्थ्यमय और पवित्रमय से आज पुओ बहु समस्त को नहीं विद्यालय को देखिए अवसर ने मन एक आनंद छाया सृष्टि होम मन जदि भी कष्ट हो आनंद भितर नहीं जो लेखा जाए हैप्पी रिटायरमेंट मत बहुत आनंद लगे साधारणतः अवसर नेवा समय समस्त मन में कष्ट हुए जंत्रणा हुए किंतु से आम गहन थाई जेहेतु आम पाखे अच्छा रे फोन कही भाई 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 संपर्क सब खाऊ तुम्हें आज रिटायर्ड नहीं आज आउ 2-4 मास वर्ष पर आम पुणी अवसर नवा तेणु ये दीर्घ 30-40 वर्ष भितर जो शिक्षकता भितर आमर जो सुसंपर्क ताकू सी बजाय रखिए एवं यही 30-40 वर्ष 38 वर्ष भितर साहय कहते आम भर जदि कौन मनमालिन्य थाए मो जीवन काल भर सांगरे थी किसी जब भूल त्रुटि कर मानस पटू दूरे देवे आम भर जो आत्मीयता रहा कथा से बजाय रखिए बोली चिंता करुच्छी परवर्ती जीवन सुंदर स्वास्थ्यमय स्वस्ति दीर्घ जीवन कटु यहाँ ही भगवान प्रार्थना करवा जो अवसर नहीं जाती जे केतटा जिन जोड़ा कहवा कथा नहीं कहूँ वर्तमान जुगे ये जो कर्ममय जीवन भितर जी अवसर नहीं जाऊँगी गोटे प्रकार मुक्ति पाई जो कर्म जंजाल भारत सरकार ओडिशा सरकार जो प्रकार प्रेसर चाप पड़ुच्छी ये चाकरी करवा भितर ये 5 वर्ष भितर जी प्रेसर पड़ा सार भी अनुभव कर सब शिक्षक मैंने अनुभव कर आज एटा कर सेटा कर विभिन्न प्रकार कार्यक्रम भितर से जो अवसर नहीं गले कौन प्रकार असुविधा सृष्टि जीवन शांति स्वस्ति और सुदीर्घमय यह हूँ भगवान प्रार्थना ये कह मोर वक्तव्य शेष कर पाया प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है।
संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु रत्नाकर सूर्य जी हैं हम सबके तारणहार। गुरु रत्नाकर सूर्य जी हैं हम सबके तारणहार। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बाटा। अब उनके जन्म दिवस पे हम सबका है ये वादा। जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। रानीवाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया। रानीवाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया। संजय मुकेश ने भभूत मल जी का सपना सच है बनाया। गुरु है शीतल चंदा से सागर से गहरे ज्ञानी। प्रभु को हमने ना देखा, बस इनकी कही है मानी। ये बोकड़िया परिवार धन्य हुआ, गुरुवर से नाता जुड़ा। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ओम
स्वस्ति नो इंद्र विधानसभा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। समस्त बसिबा वर्तमान पाई सभा सांग करागला। सोना है आंगन और सोना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। सोना है आंगन और सोना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए, चौमासा हुआ पावन धर्म लाभ है हमें। शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें। सोना है आंगन और सोना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन।